नमस्कार। आज हम एमएससी प्रीवियस में हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मेनली रूप से ये देखा जाता है कि आईआर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 6000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इसकी वेवलेंथ या वेव नंबर पाई जाती है। आईआर स्पेक्ट्रम में को हम रफली रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है द रीजन 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट रीजन है, और सेकंड है 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 650 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह हम आईआर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द लैटर इज नाउन एज द फिंगरप्रिंट रीजन विच आर कॉजेज बाय द बेंडिंग वाइब्रेशन। सम स्पेक्ट्रम containing the same functional group show similar absorption above 50,000 centimeter inverse, but group show similar absorption above 50,000 centimeter inverse, but these absorption position differ in the fingerprint region. Such compound can be easily distinguished by comparing the fingerprint region. इस तरह हम देखते हैं फिंगरप्रिंट रीजन में हमें बेंडिंग वाइब्रेशन पाए जाएंगे, और किसी भी कंपाउंड जिसके अंदर सिमिलर फंक्शन ग्रुप हो उन दो कंपाउंडों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम फिंगरप्रिंट रीजन को काम में लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के वाइब्रेशन के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आईआर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में दो टाइप के वाइब्रेशन पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेंचिंग वाइब्रेशन और दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन रीजन में हमें बेंडिंग वाइब्रेशन प्राप्त होंगे। अब हम आईआर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कुछ ग्रुप्सों की देखते हैं जिनसे हम किसी भी दिए गए कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हम वेव नंबर लिया है, पॉसिबल फंक्शन ग्रुप हैं और कमेंट्स हैं। यदि हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसी भी दिए गए कंपाउंड की 3350 से लेकर 36,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, तो हमें दिए गए कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि इस रेंज में हमारे दिए गए फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसमें हमारा OH स्ट्रेचिंग ग्रुप हो सकता है। इसमें O और H के बीच में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा, जिसके द्वारा हमें स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड पीक प्राप्त होगी। दूसरा हमें NHR स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में NHR के द्वारा हमें N और H में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है, जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग और वन पीक प्राप्त होगी जो स्ट्रॉन्ग और शार्प होगी। सेकंड हमारा NH2 ग्रुप भी हो सकता है इसमें, जिसमें दो पीक होगी जो स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होगी। इस तरह हमारा 3300 से लेके 3600 के बीच में यदि कोई पीक आ रही है, तो उसमें OH और NH2 ग्रुप हो सकता है। सेकंड है अप्रॉक्सीमेटली 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यदि कोई पीक आ रही है दिए गए कंपाउंड की, तो उसमें एल्काइन में CH स्ट्रेचिंग प्राप्त हो सकती है, और ये जो पीक होगी वो कैसी होगी प्राप्त होगी, हमें पीक प्राप्त होगी। इसी तरह यदि किसी कंपाउंड में हमें
3000 इन्वर्स के बीच में कोई पीक प्राप्त हो रही है, तो हमें दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं उस दिए गए कंपाउंड में। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर एल्किन या एल्केन में CH स्ट्रेचिंग प्राप्त होगी जो वीक होगी। यदि हमारे दिए गए कंपाउंड में 2720 से लेके 2820 के सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कोई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो रही है एज ए डबलेट, तो हमें उसमें कार्बोनिल ग्रुप के अंदर CH स्ट्रेचिंग प्राप्त होगी जो फेमी रेजोनेंस के द्वारा होगी, और ये मीडियम पीक्स होगी। अब यदि हमें 2500 के लेके 3000 के सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में किसी तरह की कोई पीक प्राप्त हो रही है किसी फंक्शनल ग्रुप की, तो हमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के द्वारा इस तरह की पीक प्राप्त हो सकती है जो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह हम देखें, यदि हमें 2200 के समथिंग कोई पीक प्राप्त हो रही है तो वो जस्ट अबोव जस्ट लो में C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, या C ट्रिपल बॉन्ड C के द्वारा हमें मीडियम, यदि C ट्रिपल बॉन्ड N है तो हमें मीडियम प्राप्त होगी, और यदि C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के कारण यदि इस ग्रुप की स्ट्रेचिंग के कारण यदि हमें प्राप्त होगी पीक, तो वो कैसी होगी? वीक। अब देखते हैं हम एनहाइड्राइड C 1745 से 1790 1800 लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यदि हमें कोई प्राप्त हो रही है तो वो एनहाइड्राइड्स में CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण हमें इस तरह की पीक प्राप्त होगी जो स्ट्रॉन्ग होगी, और इनके बीच में डिस्टेंस 65 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग होगा। यदि हम आगे देखें, प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड X ग्रुप में CO स्ट्रेचिंग के द्वारा हमें किस तरह की पीक प्राप्त होगी। यदि X ग्रुप OR है, यदि OH है, Cl है या NH2 ग्रुप है यहाँ पर लगा हुआ, तो हमें क्या होगा, कौन सी पीक प्राप्त होगी? यदि OR CO के साथ में यहाँ पर OR लगाओ तो 1735, OH लगाओ तो 1725, Cl लग रहा हो तो 1740 और NH2 लग रहा हो तो 1690 के लगभग हमें पीक प्राप्त होगी। यदि X एल्किल है, H ग्रुप लग रहा हो तो 1710 से लेके 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में हमें पीक प्राप्त होगी। ऑल ऑफ दिस पीक आर एब्सॉर्ब एज स्ट्रॉन्ग पीक्स। ये सारी पीक्स हमें स्ट्रॉन्ग पीक के रूप में प्राप्त होगी। CO ग्रुप की जो रफली जो पीक्स होती हैं वह 1600 से लेके 1900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पाई जाती हैं, जिसमें X के का इफेक्ट पड़ता है। यदि X OR लग रहा है, OH लग रहा है, Cl लग रहा है या फिर NH2 लग रहा है, इसके इफेक्ट के अनुसार ये पीक्स में डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। IR वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में हमें डिफरेंस प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हमें 1640 से लेके 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कोई पीक प्राप्त हो रही है तो यह 1660 से लेके 1680 के बीच में C ट्रिपल बॉन्ड N की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण होगी, और 1640 से 1660 के बीच में C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के प्राप्त होगी जो स्ट्रॉन्ग होगी इसमें फर्स्ट में, और सेकंड में वीक बैंड प्राप्त होगा। यहाँ हम आगे चलें तो 1450 से लेके 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में भी 3 से लेके 4 पीक्स प्राप्त होगी जो कि
हमें मीडियम पीक्स प्राप्त होगी। अब हम आगे देखें, यदि 1150 से लेके 1350 के बीच में कोई पीक्स प्राप्त हो रही है तो वह C डबल बॉन्ड O के साथ में COC स्ट्रेचिंग या CO स्ट्रेचिंग के कारण प्राप्त होगी, जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक पीक प्राप्त होगी। इसी तरह 1050 से लेके 11,050 के बीच में यदि कोई पीक प्राप्त हो रही है तो OH बेंडिंग के कारण होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग पीक्स होगी। यदि हम आगे देखें 970 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यदि हमें कोई पीक प्राप्त हो रही है तो वह CH ट्रांस बेंडिंग के कारण प्राप्त होगी, जो मीडियम होगी। इसी तरह 700 के समथिंग कोई सेंटीमीटर इनवर्स में पीक्स प्राप्त हो रही है तो यह CH बेंडिंग के कारण प्राप्त होगी और ये मीडियम होगी। यदि हम CX ग्रुप देखें, इसमें CF, CL, CR और CI हैलोजन ग्रुप किसी के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो हमें, यदि फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1000 से लेके 1400, यदि क्लोरीन है तो 600 से लेके 800, यदि ब्रोमीन है तो 500 से लेके 600 और आयोडीन है तो 500 सेंटीमीटर इनमें के बीच में पीक्स प्राप्त होगी। ऑल दीज पीक्स आर स्ट्रॉन्ग पीक। इसी तरह यदि नाइट्रो ग्रुप को देखें तो ये 1275 से लेके 1370 सेंटीमीटर इनवर्स और 1535 से लेके 1620 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में हमें पीक्स प्राप्त होगी। ये थी हमारी सारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जिससे के आधार पर हम दिए गए कंपाउंड के बीच में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। इन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बीच में किस तरह डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा जब हम किसी भी कंपाउंड को देखते हैं तो इसके पर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जिसके कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे कार्बोनिल ग्रुप में देखा था कि अलग अलग उसके कारण किस कारण ग्रुप्स के कारण यह वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।